बख्शा किस्मत दरे महबूब सुभानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। और मेरी मट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब खाके तैबा की हवा बगदाद का पानी मिला। अहबाब गिरामी कदर, बड़ी मोहब्बतों के साथ बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हमारे मेहमान अजीम खतीब जनाब इज़्ज़तमाब हजरत अल्लामा फ़हामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहिब आप तशरीफ़ लाते हैं, अपने नूरानी कलिमात से हमारे कुलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद नारे का जवाब दीजिए, नारा तकबीर। इंज नहीं, जरा सारे हत्थां नूं चुक के मोहब्बत का इज़हार करो। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। आस्ताना आलिया लासानी अलीपुर सैयदा शरीफ उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या महबूबा रब्बिल आलमीन व या इमामल क़िबलतैन व या जद्दल हसन वल हुसैन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन हज़राते उलमाए किराम, सनाख़्वानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे याराने तरीक़त व मसलक, मैं हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादा मुस्तफ़ा आले रसूल औलादे अली हज़रत क़िबला पीर ज़फ़र इक़बाल शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने एक मरतबा फिर मुझे मदऊ किया और मैं वादे के मुताबिक हाजिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स मुबारक की इस तकरीब में भाई आमिर शहजाद साहब ने अपना पूरा फ़र्ज़ किया और पैगाम मुझ तक पहुँचाया, और आज मैं हाजिर हुआ। अल्लाह मेरी और आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मुझे जब बुलाया गया तो मेरे बुजुर्गवार ने नारा लगाया, मज़हब मुहब, मसलक मुहज़्ज़ब या मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि अहले सुन्नत ही वो वाहिद मसलक और मज़हब है कि जो सुलूक की राहें हैं वो भी, और जो तरीक़त की राहें हैं वो भी, और जो शरीयत की राहें हैं वो भी, अगर कामिल तौर पर वो सारे के सारे रास्ते किसी ने देखे हैं और उन रास्तों का मुसाफिर बना है और फिर अपने पीर खाने से दरबार रिसालत तक गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत ही हैं।
हज़रत जी वकार, मेरा जो मौजू है, मैं अपने मौजू पर आने के लिए भी इस बात का सहारा ले रहा हूं कि अहले सुन्नत पर अल्लाह के कई करम हैं। चूंकि दौरे हाजिर में फितने इतने बढ़ गए हैं, बड़ा मुश्किल हो गया है इस दौर में अपने और पराये को पहचानना। एक वक्त था हमें देवबंदियों और वहाबियों की पहचान जो है वो करनी पड़ती थी कि देवबंदी है या वहाबी है, और हम उसकी निशानियां ढूंढकर अंदाजा कर लेते थे कि ये देवबंदी है, ये वहाबी है। अब हमारे लिए जो ज्यादा मुश्किल हो गई है वो ये है कि अब सुन्नियत का लेबल हर किसी ने लगा लिया है। जिस तरह मिर्ज़ाई कादियानी एक खतरनाक तरीन गिरोह है, क्योंकि वो मुसलमान कहता अपने आप को और फिर हमला करता है नामूस रिसालत पर, हुजूर की खातमियत पर, तो हमारे लिए खतरा है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह अब लोगों ने अहले सुन्नत के लिबादे में अपने आप को छुपा लिया है। अंदर से नासबी हैं, अंदर से राफजी हैं, अंदर से उनके अंदर नासबियत भरी हुई है, अंदर से उनके अंदर राफजियत भरी हुई है। कई साहबा के मुखालिफ हैं, कई अहले बैत के मुखालिफ हैं, और हैरान होंगे आपके लिबादा अहले सुन्नत का उड़ा हुआ है। तो अब हमारे लिए परेशानी बढ़ गई कि अपना कौन है, पराया कौन है। सुन्नियत के लिबादे में फिर कुछ पीर ऐसे हैं, वो अपनी कौम की इस्लाह करने के लिए सारे काम वो कर रहे हैं जो देवबंदियों के हैं। मतलब अगर किसी ने अपनी इस्लाह करनी है अपनी कौम की और देवबंदी बन के करनी है, तो फिर देवबंदी हो जाओ। मतलब आपने खत्मात के खिलाफ बोलना है, आपने मिलाद के खिलाफ बोलना है, आपने मिलाद की लाइटों के खिलाफ बोलना है, आपने मिलाद के जुलूस के खिलाफ बोलना है। तो अगर आपको खिलाफ बोलना है तो आपके किसी ने पांव पकड़े कि आप सुन्नी बनो? सोचने वाली बात भाई। आपने अगर मिलाद के खिलाफ बोलना है, अपनी कौम की इस्लाह करते हुए, आपने खत्मात के खिलाफ बोलना है, आपने चेलों के खिलाफ बोलना है, आपने स्वयं के खिलाफ बोलना है, आपने खिलाफ बोल के अगर अपनी कौम की इस्लाह करनी है, तो फिर आपके पांव तो नहीं पकड़े हमने कि आप सुन्नी बनो, आप देवबंदी हो जाओ। जब आपने बोली वही बोलनी है तो फिर वही रहो। सुन्नी भी कहना अपने आप को और बोलना भी मसलक के खिलाफ है। तो अगर शराब बेचनी है तो शराब की बोतलों में बेचो। है जी, अगर तुमने गंद करना है तो गंदा काम गंदे तरीके से करो। हम दूध की बोतलों में तुम्हें शराब नहीं बेचने देंगे। अगर शराब बेचनी है तुमने और तुम बज़िद हो तो फिर शराब की बोतलों में बेचो। हम दूध की बोतलों में तुम्हें शराब। और एक और जुमला कहूं, अगर तुम्हें राफजियत के लिबादे में घुसना ही है तो दाता साहब पे खड़े होकर गामे शाह की बातें क्यों करते हो? 2 कदम पे गामे शाह घुस जाओ। है? गामे शाह की बातें करोगे तो हम दाता साहब पे खड़े होकर नहीं करने देंगे। अगर गामे शाह की बातें करनी है तो हम दाता साहब पे खड़े होकर नहीं करने देंगे। जब दाता साहब पे खड़े होना है तो फिर दाता वाला बन के खड़े होना है। अगर दाता साहब पे खड़े होने का शौक है तो फिर दाता वाले बनो, क्योंकि सुन्नियत में हेर फेर नहीं है। सुन्नियत में हेर फेर नहीं है। हम घुमा फिरा के बात नहीं करते। हम अहले सुन्नत हैं,
हमारे पीर खानों से रास्ता सीधा मदीने जाता है, और जिस पीर खाने से रास्ता मदीने शरीफ ना जाता हो, समझ लो वो पीर खाना नहीं है, वो मुसीबत खाना है। इमरान भाई शुक्रिया। जिस पीर खाने से रास्ता मदीने शरीफ ना जाता हो, जहां पीर अपना आप दिखा रहा हो ना कि मैं हूं, मेरे पास आए हो तो बस मैं हूं, वो पीर खाना मुसीबत खाना है। और जिस पीर खाने से रास्ता सीधा मदीने शरीफ जाता हो ना, वो असली पीर खाना है। मुझसे किसी ने सवाल किया दौरे हाजिर के फितनों के बारे में, जो कुछ हो रहा है। अभी मैं कमरे में भी ये बात कर रहा था। गुलफाम साहब, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, आप बड़े मजेदार खतीब हैं और दीगर उलमा भी बैठे। एक जुमला कहूं, मुझे किसी ने कहा है हो की रहा है, अपने पराई दी समझ नहीं आ रही, लिबादा सारियां दा सुन्नी अद्दा है ते कम अंदरों हो रहे, की करिए। मैं क्या मैं बताऊं, असल में ये खुद पीर हैं, ये अपना पीर किसी को मान नहीं रहे। मैंने कहा ये खुद पीर हैं, असल में ये अपना पीर किसी को नहीं मान रहे। और जो खुद पीर बन जाए ना, ये हाल उसका होता है। आज जो कुछ हमारे स्टेजों पे हो रहा है ना, कसम ले लो ये खुद पीर बन गए। और बचा कौन हुआ है? जो कह रहे हैं कि असी कुछ नहीं, साढ़े साईं साहब कुछ नहीं, बचा ही वही है। कसम ले लो बचा ही वही है। जिसने अपने पीर को छोड़ा है ना, खुद पीर बना हुआ है। वो बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, फुल्लां दा तू इतर बना के कंट दरिया विच फिर रज के नहा, मछलियां वांगों तारियां ला, ओए फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। है? आप बिलीव करें, ये खुद पीर हैं। इसलिए कोई इधर कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई इधर कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई इधर जलसी कर रहा है, कोई इधर जलसा कर रहा है, कोई इधर बैठ रहा है, कोई इधर बैठ रहा है। तो मसले जलसियां नाल भी कदी हल होए ने? तुम जितने जलसे कर चुके हो, अभी तक एक मसला भी हल हुआ है? नहीं हुआ ना। तो एक मर्तबा पीरी खत्म करके नक्शे लासानी के दरबार पे आके मदद मांग लो। जोर से बोलो। एक दफा साहिब मजार को पीर तो मानो और कहो असी कुछ नहीं आ, मदद करो। अगर रात से पहले हल ना हो तो फिर है? हो नक्शबंदी और नक्शबंदियत तारी हो और मुजद्दिद साहब का फैज ना ले, भाई हो नक्शबंदी और नक्शबंदियत तारी भी हो और फैज ना ले मुजद्दिद साहब का, है? उनके यहाँ तो कोई आ गया, हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ हार गले में पहने हुए थे और कहा जी मैं हज पे जा रहा हूँ। आपने फरमाया अच्छा माशाअल्लाह, तवाफ करोगे? हाँ जी तवाफ करेंगे। सही भी करोगे? हाँ जी सही भी करेंगे। माशाअल्लाह। कंकरियां भी मारोगे? हाँ जी कंकरियां भी मारेंगे। तो जो है आपने फरमाया जमजम भी पियोगे? फरमाया जी जमजम भी पिएंगे। फरमाया माशाअल्लाह मुबारक। वो जाने लगा तो आपने फरमाया हमारे कुएं में पानी वहीं से आता है, जमजम से। हमारे कुएं में पानी वहीं से आता है, जमजम से। वो थोड़े जा कोई और मिजाज दसी, उन्हें क्या इन्हों इनू इत्ते अपनी गल बस करनी होती है। इन्होंने नारे तकबीर।
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर सैयदा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद जफर इकबाल आबिद शाह साहेब। बैठे तशरीफ रखें जी। मैं अर्ज कर रहा था कि इमरान भाई हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक बंदा, हुजूर मैं आपके आने से पहले कोई थोड़ी सी तमीद बांध रहा था कि मजहब हक अहले सुन्नत ही है। ये मैं अर्ज कर रहा था कि मजहब हक जो है वो, लेकिन उसमें मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब पहचान मुश्किल हो गई है भाई, क्या करें, किसको अपना माने किसको न माने, मुश्किल हो गया। उस पर मैंने कुछ थोड़ी सी चीजें अर्ज की और अब मैं अगली बात करके फिर अपने मौजू पर आ जाऊंगा, जिसके लिए मैंने ये सारी तमीद बांधी है कि मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया भाई हज पे जा रहे हो, हाँ जी। जमजम भी पियोगे, हाँ जी पिएंगे। आपने फरमाया माशाअल्लाह, हमारा ये जमजम का पानी, ये कुआं हमारा ये जमजम से ही आ रहा है। उसने कहा भाई ये एक तो इन पीरान हजरात को अपनी बात जो है वो लाजमी करनी होती है, किधर जमजम किधर सरहंद शरीफ, किधर मक्का किधर सरहंद। चला गया, वहां पहुंचा तो जब सारे उमूर से फरागत हुई और पानी पीने के लिए, उस वक्त तो कुआं होता था चूंकि, तो वो वहां पानी के लिए जब झुका तो बटुआ गिर गया अंदर। बड़ी कोशिश की कि अब ये मिले, लेकिन ना हो सका। चलो आ गया, वापस अपने आप पहुंचा तो ख्याल आया भी हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी कुछ पेश कर दिया जाए, आकर हाजिरी लगा दूं। आया और हाजिरी लगवाई और जब सब कुछ दिया तो आपने फरमाया माशाअल्लाह मुबारक। फरमाया वो हमारे कुएं से भी पानी ले आओ, हमारे कुएं से भी पानी ले आओ। वो जब वहां गया पानी और डोल अंदर डाला तो जो डोल वहां, वो बटुआ वहां गिरा था, देखा तो यहां मौजूद था। उठा और भागा, उठा और भागा। कहा जी बस समझ में आ गई कि वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। तो मैंने कहा वो पीर खाना, जिस पीर खाने से रास्ता हरमैन जा रहा है, वही पीर खाना है, वरना वो मुसीबत खाना है। जिनका दरवाजा अपनी तरफ खुल रहा है वो पीर खाना नहीं है, वो मुसीबत खाना है। और जिनका दरवाजा खुलता ही रसूलुल्लाह की तरफ है, वो पीर खाना। आज जो मुसीबत पड़ी है वो सिर्फ इसलिए कि इन सब ने, जिसने अपने आप को पीर बना लिया ना, और अपने से ऊपर किसी को पीर नहीं समझा, यानी हाथ किसी के हाथ में नहीं है, या है तो उसे समझ नहीं रहा, वो मुसीबत में। मुझसे किसी ने कहा कि ये मौलवियों में गुरूर बड़ा होता है, तकब्बुर बड़ा होता है, हाथ भी पूरा नहीं मिलाते, ऐसे यूं आधा हाथ मिलाते हैं। मैंने कहा असल में ये इसलिए आधा हाथ मिलाते हैं, इन्होंने हाथ किसी के हाथ में दिया नहीं है। गुरूर टूटता है किसी के हाथ में हाथ देने से, जब तक हाथ किसी के हाथ में ना दिया जाए और हाथ किसी दुर्वेश के हाथ में दिया जाए, फिर गुरूर टूटता है। जो ये कहें कि असी कुछ नहीं है, सब कुछ साढ़े साईं ने, कसम ले लो उन्हीं के दर पर बात बनती है। और मुझे ये बात बतौर फख्र कहनी है कि जिस आस्थाने से आप जुड़े हुए हो और जिस पीर से आप जुड़े हुए हो, ये वो आस्थाना है कि यहां अपनी राह नहीं दिखाई जाती, यहां दरे रसूल दिखाया जाता है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, साले का बाद शरीफ आए हो तो ये सड़क मदीने तलक। आला हज़रत अजीमुल मर्तबत परवाना शम्ह रिसालत, जिसने मेरे रजा को छोड़ा है आज मुसीबत में पड़ा हुआ है। अगर आला हजरत को ना छोड़ते ना, कसम खुदा की बचे रहते। मेरे रजा को छोड़ा है, अब संभाला ही नहीं जा रहा अपने आप। कोई इधर जलसियां कर रहा है, कोई इधर जलसियां कर रहा है।
अब संभाल ही नहीं पा रहे अपने आप। मैंने कहा लोड़ की सी भाई, बागे फिदक, बागे फिदक ईमान अबू तालिब, समझ रहे, बागे फिदक ईमान अबू तालिब, जंगे जुमल, जंगे सफीन, ये सारी बातें जो कंट्रोवर्शियल बन गई हैं, इनको बयान करने के बाद जिसने ये कहा है ना मेरा ये ख्याल है, जिक्र करने के बाद जिसने कहा ना मेरा ये ख्याल है, उधर ही मरा है। जिसने कहा ना मेरा ये ख्याल, उधर ही मरा है। और जिसने ये सब कुछ बयान करके कहा है ना मेरा कोई ख्याल नहीं, रजा का ये ख्याल है, वो बच गया। ये मौका ही ऐसा था, ये सूरत ही ऐसी थी हजरत कि जिसने अपने ख्याल पेश किए हैं आज देख लें कि क्या हो रहा है। और इनकी तशरीहात में चाहे दिफा में हो चाहे गैर दिफा में, जो अपनी बात कर रहा है ना वो फंसा हुआ है, और जो रजा की बात कर रहा है वो कामयाब है। मेरे रजा ने कहा इस आस्थाने से रास्ता किधर जाता है? हुजूर सैयदी आला हजरत फरमाते हैं बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। मक्के में सुबह तो रोज होती है ना, गए हो ना मक्के शरीफ, सुबह रोज होती है ना, जो गए हो तो बोलो ना यार भाई, मक्के में सुबह रोज होती है ना। लेकिन जिस सुबह बंदे ने मक्के शरीफ से मदीना शरीफ जाना हो, आला हजरत कहते हैं यूं तो रोज ही सुबह होती है, लेकिन जिस सुबह बंदे ने मक्के शरीफ से मदीना शरीफ जाना हो ना, उस दिन क्या होता है? बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, लबवा है लबवा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, लबवा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक घर की है। दो लफ्ज बोलन दे काबिल होया ना ते लफ्ज की आंदा हुजूर देंदे कुछ नहीं, मैं क्या लानत आई तेरे ते, सारी जिंदगी खांदा भी रहा हुण दो लफ्ज बोलन दे काबिल होया ते आंदा देंदे कुछ नहीं है, आंदा इनसे लो भी नहीं, ये देते कुछ नहीं। और बरेली का ताजदार कहता तू आंदा देंदे कुछ नहीं, सुन मांगेंगे, उसने कहा ना मांगो, आला हजरत ने सिर्फ ये नहीं कहा मांगेंगे, अगली भी सुनो, अगली भी सुनो, वो आंदा मांगो नहीं, आला हजरत आंदे ने मांगेंगे, मांगे जाएंगे, तो मांगेंगे भी मांगे जाएंगे भी। मौलवी आंदा मांगो नहीं, आला हजरत आंदे ने मांगेंगे भी मांगे जाएंगे। अगला जो अकीदा हो तो रजा जैसा हो, आवाज आए, अकीदा हो तो रजा जैसा हो, कहा मांगूंगा भी मांगे जाऊंगा भी। और रजा इतना पक्का क्यों है? फरमाया एडा पक्का इसलिए यहाँ
किसी और को तो नहीं मांग रहा जे ना होवे जो मंगागा ये ओ दारे थे मिलता भी सब कुछ है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ला का माना नहीं और अगर का माना पश्तो में पता क्या कहते हैं? कला। पश्तो में अगर को पश्तो में पंजाबी पता क्या देने जे और पश्तो में कला। कला जे तू फिर आया पश्तो में कहते हैं कला ब्यार आ गली और बेमार आ। और इंग्लिश में इफ अगर। हाँ पूरा तुसी कर देता। इफ यू कम अगेन कला तब ब्यार आ गले। अब मैं मिसाल दूं समझाने के लिए। दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक 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 ठक। कौन? अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दो। 19 रुपया काट के दे देता। रुपया काट के देता, बंदा चला गया। 5 मिनट बाद ठक ठक ठक। कौन? दरवाजा खोले, ओ ही फकीर। फिर अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दो। मैं क्या हुण जे आया सी तू, हुण जे देता है, चल ऐ ले। हुण ना आई 2 दफा। थोड़ी देर बाद बोली 5 मिनट ठक ठक ठक। कौन? अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दो। दरवाजा खोला, वही वे। फिर तू आ गया, हुण दे रहा हूं जे तू फिर आया। तीसरी दफा में जे, तीसरी दफा में उर्दू में अगर तू अब आया। अगर पश्तो में कला था ब्यार आ गले। इंग्लिश में इफ यू कम अगेन, अगर तुम दोबारा आए। तो मैं क्या तीसरी बारी जे हो गई ना, अगर हो गई ना, आला हजरत आंदे ने मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है मना भी नहीं हाजत अगर की, ना हाजत अगर फरमाया जे भी नहीं। जे भी नहीं। मैं आज मौजू से हट गया हूं लेकिन हटने दो, बात बहुत दूर चली गई। अब मैं वापस नहीं आ सकूंगा। मैंने शुरू कहीं और से किया। असल में अहले सुन्नत से बात आई तो अपने अकीदे पे आ रहा हूं। लेकिन जहां भी हूं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं तो अपने मौजू पर ही हूं। नहीं समझे आप? जोर से जरा। हुजूर सन 1922 में लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, सुन्नी कॉन्फ्रेंस। उस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में 3 दिन हो गए कॉन्फ्रेंस जारी थी और तीसरे दिन एक पर्ची स्टेज पे भेजी गई कि आप सबको नुमाइंदगी दे रहे हैं तो तालिब इल्मों को भी नुमाइंदगी दें। तालिब इल्मों की तरफ से कोई स्टूडेंट्स का नुमाइंदा भी तकरीर करे। उन्होंने स्टेज से ऐलान किया कि आप अपना नुमाइंदा भेज दें तो तकरीर करवा देते हैं। तो जिनको मुंतखब किया गया तकरीर के लिए वो हजरत काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह थे कि आप आ जाएं तकरीर के लिए। उन्होंने स्टूडेंट ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। आप यंग जवान थे, पढ़ रहे थे। आप स्टेज पे चले गए। जब आप स्टेज पे गए तो आपके हाथ में एक पर्ची थी। आपने पर्ची पढ़ी। आपने कहा ये मेरे पास एक पर्ची है, इस पर्ची पे लिखा है कि मैं हिंदू लड़की हूँ और 3 दिन हो गए मैं आप लोगों की यहाँ तकरीरें सुन रही हूँ। हर आने वाले ने अपने नबी की तारीफ की है और हर आने वाले ने आपने अपने नबी की शान बयान की है। तो जितने भी आए हैं वो सारे अपने नबी की तारीफ कर रहे हैं। तो कहा मैं हिंदू हूँ। मैंने हातम ताई के बारे में ये सुन रखा है कि वो इतना सखी था, उसके महल के 7 दरवाजे थे और एक दरवाजे से कोई आता और वो उसे झोली भर के देता और वो लेकर बाहर जाकर दूसरे दरवाजे से आता और फिर वो उसे झोली भर के दे देता।
तीसरे से आता तो ये नहीं कहता था अभी तुम 2 दरवाजों से तो आए हो, तो कहा वो 7 दरवाजों से आ जाए, तो वो 7 दरवाजों से आने वाले को झोली भर के दे देता था, मना नहीं करता था। आपके नबी की कुछ सखावत की ऐसी मिसाल है, काज़मी शाह साहब ने पर्ची पढ़ी तो उलमा ने कहा ये बच्चा है, नौजवान है, इसको ये पर्ची नहीं पढ़नी चाहिए थी, किसी आलिम को दे देता, कोई आलिम जवाब दे देता। बच्चा है, जवान है, अभी सवाल करने वाली लड़की हिंदू है, अगर जवाब ना दिया तो बात वो हो जाएगी। लेकिन ये नहीं ना पता था आगे सैयद भी है ना, खाली बच्चा ही नहीं है ना। लोग शेखुल इस्लाम अपने साथ मिन्नतें करके लगवाते हैं, सैयद तो पैदा ही शेखुल इस्लाम होता है? हजरत जी वकार, अब क्या हुआ कि वो पर्ची आपने पढ़ी और आपने कहा मैं जवाब देता हूं, सारे उलमा पर सुकूत तारी हुआ, भी बच्चा है, यंग है, पता नहीं क्या बात करे। आपने कहा खातून तुमने ये सवाल किया है कि ये हातम ताई की सखावत की दलील है कि उसके महल के 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे से कोई आए तो वो दे देता था और मना नहीं करता था, तो कहा ये उसकी सखावत की दलील तो नहीं है। ये तो उसके बुखल की दलील है, इससे तो ये साबित होता वो बखील था। मजमे पर सख्ता तारी हो गया, भाई आज तक हम उसकी ये दलील सखावत की सुनते आए हैं, नौजवान क्या कह रहा है। मैं क्या जेड़े सैयद हों वो गल अपनी थोड़ी कर देने। आ गई बात वहीं पर जो मैं शुरू में कर रहा था, ये सारे खुद पीर बन गए ने, आ गई वहीं पे बात। अब जरा सुनो, कहा ये तो उसकी बुखल की दलील है, वो सखी थोड़ी था, बखील था। बोला जी वो कैसे? कहा अगर सखी होता तो जब एक दफा दिया था, मैं अलीपुर में बैठा हूं, मैं अलीपुर में बैठा हूं, नक्शबंदियों सिद्दीकी हैं हम, बैठे अलीपुर में, नहीं समझे आप अभी, हैं हम अबू बकर वाले, बैठे अलीपुर में। कुछ समझ आ रही है बात? इसको सुनने कहते हैं, फैज दोनों तरफ से आ रहा है। कहा जी ये उसकी सखावत की दलील थोड़ी है, ये तो बुखल की। बोला जब एक दफा दिया तो अगला रजा ही नहीं, दूसरे दरवाजे से आना पड़ा, फिर दिया, रजा ही नहीं, तीसरे से, फिर चौथे। फरमाया सखी थोड़ी है, मेरे नबी से इसका मुकाबला। कहा मेरे नबी की शान तो ये है कि एक मर्तबा जिसे दे दिया, बोलो, फिर पूछते ही रहे, और उसने कहा तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। बुखारी की हदीस है, हुजूर को रबिया ने वुजू कराया रदी अल्लाह ताला, हजरत रबिया ने, रात का टाइम था, ठंडी रात ने वुजू कराया, सरकार खुश हुए, सरकार ने खुश होकर फरमाया सल रबिया मांग, मांग की मांग, तोता जो मांगेगा तुझे दिया जाए। हुण कमाल वेखो साहबी दा, इनू कहंदे ने साहबी ते वाबी बड़ा फर्क है, इनू कहंदे ने कमाल वेखो। मांग रबिया, की मांगना है? हजरत रबिया ने कहा अस्अलुका मुराफaqतका फिल जन्ना, हुजूर जन्नत में आपका साथ चाहिए, जन्नत में पड़ोस चाहिए, जन्नत में। अच्छा हुण कमाल पता की है, हुजूर नहीं फरमा रहे अगों कि रबिया कोई इत्थे दी गल कर, हले हयात है, फिर कबर है, फिर बरज़ख है, फिर यौमे हशर है, कब्रां तो उठना है, फिर यौमे हिसाब है, हिसाब तो बाद जन्नत जहन्नम दे फैसले ने, एडी दूर दी गल हुण क्या करना है? नहीं, हुजूर भी नहीं कह रहे, सहाबी भी क्या मांग रहा है? हुजूर आपका साथ चाहिए। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये नहीं कह रहा हुजूर जन्नत चाहिए, हुजूर जन्नत में आपका की मतलब पता है, सरकार जन्नत ते तुहाडे सदके मिलनी ही मिलनी है, हुजूर जन्नत में आपका साथ चाहिए। अब अहले सुन्नत होने पर आपको नाज करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि आप सुन्नी हैं और आप खुश नसीब हैं। जुमला सुनिएगा, आप
आए हैं अलीपुर सैयदा शरीफ उर्से मुबारक में और हजरत की जेर सदारत में बैठे हैं, तो आपको नाज करना पड़ेगा। क्यों? सुनो, हुजूर ने कहा मांग की मांगना, उनका जन्नत में साथ चाहिए। हुजूर ने कोई और गल नहीं की थी, फरमाया अवा गैर ज़ालिका, और भी कुछ मांग, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी कुछ मांग। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा अब्दुल लतीफ जलाली साहब जब ये हदीस पढ़ा रहे थे ना, यहाँ के रो पड़े। वो शेर उन्होंने पढ़ा था, आज तक मुझे याद है। आपने फरमाया जब कहा ना और भी मांग, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा हुजूर हुण की मांगना है, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर हुण की मांगना, सब कुछ अदा कर दे। अब यहाँ जो आपको अहले सुन्नत होने के नाते जो बताना चाहता हूँ ना, वो सुने। अपने मुकद्दर पर नाज करो कि खुदा ने तुम्हें सुन्नी बनाया। अब हदीस के जुमले क्या हैं? उलमा बैठे इसको समझेंगे। हदीस के जुमले हैं अब गैर ज़ालिका। अब हमने इसका तर्जमा क्या किया? हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी कुछ मांग। हदीस के जुमले अब गैर ज़ालिका, इसके अलावा भी कुछ चाहिए, ये हदीस के जुमले। हमने इसका नतीजा क्या निकाला? हमने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी मांग। अब इसी का तर्जमा देवबंदी पता क्या करते हैं? वो कहते हैं ना ना ना, इससे तो हुजूर की शान साबित नहीं हो रही। क्या साबित हो रहा? वो कहते हैं उन्होंने कहा हुजूर जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, वो कहते हैं हुजूर ने कहा ये नहीं दे सकता, अब गैर ज़ालिका, इसके अलावा कुछ है तो मांग। अब जुमला दोनों के पास एक ही है, अब गैर ज़ालिका, हमारे पास भी उनके पास भी। मसला इसी से साबित करना है, इतना ही जुमला है। हमने क्या साबित किया? हुजूर ने कहा और कुछ, उसने कहा हुजूर ने कहा ये नहीं, कोई और चीज मांग, ये नहीं, जुमला एक ही है। अब मैं क्यों अपने मुकद्दर पर नाज ना करूं कि हम सुन्नी हैं, कि तूने इसमें ना निकाली है, हमने इसमें हाँ निकाली है। दलील क्या है? दलील सुनो, दलील सुनो। मैंने कहा आप गए दुकान पर, आपने दुकान पर मोटरसाइकिल खड़ी की, जिनकी तवज्जो है सुने, आपने मोटरसाइकिल खड़ी की, आपने दुकान वाले को कहा चीनी है, उसने कहा नहीं। आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप अगली दुकान पर, आपने बाहर से आवाज दी चीनी है, उसने कहा नहीं। आपने गाड़ी स्टार्ट की अगली दुकान पर, आपने तीसरी दुकान पर जाके ब्रेक लगाई, आपने कहा चीनी है, उसने कहा हाँ है। आप नीचे उतरे, मोटरसाइकिल खड़ी की, काउंटर पे चले गए, आपने कहा 2 किलो दे दो, वो अंदर गया, तोल के लेके आया, आपको दी। पैसे लेने से पहले उसने कहा और, उसने कहा और, मैंने कहा वो पहले वाले दो ने और कुछ नहीं किया, इन्हें किया और, उसने क्यों नहीं कहा और कुछ? अरे इसने कहा चीनी है, उसने कहा नहीं, ना उसने पूछा और कुछ, ना इसने कहा और कुछ। आगे चला, दूसरे से पूछा चीनी है, ना उसने पूछा और कुछ, ना इसने पूछा। क्यों? अरे जो पहले वाली ने दे सका वो और क्या देगा? और कहता ही वही है जो पहले झोली भर के कहे और कहता ही वही है जो पहले झोली भर दे फिर कहे और की चाहिए। मैंने कहा अवा गैर ज़ालिका, जुमला एक ही है। तूने कहा हुजूर दे कुछ नहीं सकते और कहा के और कुछ मांग, मैंने कहा नहीं, ये तर्जमा बनता ही नहीं है। और वही बंदा कहता है जो पहले कुछ दे दे। इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा मांगेंगे मांगे जाएंगे, ओए मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की। और फिर अगला जुमला मेरे रजा का, अगला जुमला मैंने जो कहा था कि जिनका दरवाजा अपनी तरफ खुले वो आस्ताने मुसीबत खाने हैं, कि जो अपनी तरफ दरवाजा खोल के बैठ गए, और जिनका दरवाजा मदीने शरीफ की तरफ खुलता है उनका दरवाजा उनका, वो कहते हैं यहां आए हो, ये सड़क मदीने तलक। अब शेर सुनिएगा, अल्लाह अकबर। तैबा तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद ऐसे स्टाफ ते कोई खलो के पूछे ना मजार शरीफ किधर है, ते उथे जेड़े खलोते होंगे अखा नूट के सीधा टुर जा।
अखा नूट के सीधा टुर जा, ए राह सीधा दरबार से जा रहे, कहेंगे कि नहीं? आला हजरत से किसी ने पूछ लिया, जी जन्नत किधर है, बहिश्त किधर है? आए हाय हाय, फरमाया मैं दसा, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, अरे सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, दीदी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, और महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, बराबर में कौन है? पहलू में जलवागा अतीको उमर की है। इसलिए मेरे दोस्तों अपने मुकद्दर पर नाज करो, खुदा ने तुम्हें सुन्नी बनाया है, अहले सुन्नत, ये एक बहुत बड़ा एहसान अजीम है। हम सुन्नी हैं, हम पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। यहाँ आज मैंने फिर बता रहा हूं आपको, कुछ सूफी हैं, अपने आप को सूफी कह रहे हैं, कुछ अपने आप को नक्शबंदी कह रहे हैं, पीर कह रहे हैं, और माफी भी चाहता हूं, डर भी बड़ा लगता है यकीन करें बात करते हुए, सैयद भी कह रहे हैं, लिबादा भी जो है वो अहले सुन्नत का है, लेकिन गला कोई नासमियालियां कर रहे हैं, कोई राफजियालियां कर रहे हैं। तो सुन्नियत तो रजा के दर से मिलती है भाई साहब। रजा ने बताया है कि सुन्नी किसे कहते हैं। और मैं आप हजरात की खिदमत में अगर अर्ज करूं, खुदा की इज्जत की कसम, सुन्नी वो है सीना अगर चीरना पड़े ना और दिल को अंदर से देखना पड़े ना, और अगर नजर आए जिसके दिल में आज के सैयद से लेकर हजरत इमाम हसन तक और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला से लेकर हजरत अबू बकर तक इकट्ठे सब रहते हो ना, सुन्नी वो है, सुन्नी वो है। तो जो झगड़े लग गए इसलिए कि हमने अपने आप को सुन्नी भी कहा है, लेकिन हमने काम दूसरे शुरू कर दिए। मेरे यारान तरीका तो मसलक, आइए आज इस फिक्र को हम उजाला करते हैं, दोबारा उजागर करते हैं कि हमेशा सुन्नी बन के रहेंगे। और सुन्नी बन के रहने का नजरिया यह है कि आला हजरत को नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत को फिक्र रजा को प्रमोट करेंगे। और अगर कोई दलाइल देने पर उतरे और वो कहे नहीं जी यूं है यूं है यूं है, तो उसे कहेंगे तारीख को छोड़, मुजद्दिद साहब की बात बता उन्होंने क्या कहा है, गौसे पाक की बात बता उन्होंने क्या कहा है, हजरत शेख हक मुहद्दिस देलवी की बात बता उन्होंने क्या कहा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये नाम जो मैं ले रहा हूं, आला हजरत की बात बता उन्होंने क्या कहा है। जितनी कंट्रोवर्शियल चीजें ना, जितनी कंट्रोवर्शियल चीजें उनमें इन बुजुर्गों का मौक़िफ़ पूछो, आप कभी बहकोगे नहीं। और जिन्होंने इन बुजुर्गों को छोड़ा वो सारे औखे हुए, वो सारे इस वक्त तबाह हुए, क्योंकि उन्होंने इन बुजुर्गों को छोड़ा। मैं अगरचे अपने मौजू पर आज बात नहीं कर सका, इत्तेफाकन बात इधर चली गई, अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। लेकिन आखिर में मैं पश्तो के 2 अशार पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बेशक बेशक बेशक। हुजूर आपने फकीर का हौसला बढ़ा दिया, आपने मजीद मुझे जान दे दी और कुव्वत दे दी। और यही मैं शुरू में भी अर्ज कर रहा था, और हजरत ने बरमला फरमाया है कि पावे सजे कभी होवे, यानी ये बहुत बड़ी बात है। और यही मैं शुरू से कहता आ रहा था कि यकीन करें कि अगर आपको कोई भी पावे वो अपने आप पीर ही कवे, उसे कहो ये ना बताओ भाई लकब तो हमने देने ना। देखो किसी को आपने हुज्जतुल इस्लाम कह दिया, किसी को आपने जनाबे वाला शेखुल इस्लाम कह दिया, ये तो आपने दिए ना, जिन्हें रसूलुल्लाह ने लकब दिए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने मुजद्दिद साहब की बात बताओ ना, मुजद्दिद साहब ने क्या लिखा। गौसे पाक की बात बताओ ना, जिन्हें आके साईं खुद जुबा पहना रहे हैं, उनकी बात बताओ ना, उन्होंने क्या लिखा, उनकी बात बताओ। और फिर इमाम आजम अबू हनीफा की बात बताओ ना, उन्होंने क्या लिखा। यार मेरे रजा की बात बताओ ना, मेरे रजा ने क्या लिखा। हर बंदा इस वक्त अपनी तशरीहात कर रहा है। मैंने एक जुमला शुरू में कहा था कि जिसने ये कहा है ना जी मेरा ये ख्याल है, वो सब गए। और जिसने कहा जी हमारे बुजुर्गों ने ये जितने ऐसे मौजूआत, और बचेगा भी वही, इस वक्त बचेगा भी वही। और पीरखाने भी सिर्फ वही हैं, आस्ताने भी सिर्फ वही हैं। और वहां तकब्बुर और गुरूर का आलम ये है, आओ मोबाइलें कर लो, आओ मनाजरे कर लो, आ जाओ साढ़े नाल मोबाइलें करा लो, मनाजरे करा लो हैं। और मैंने कहा अगर तुम इतने कमाल वाले हो तो तुम तो पीर कहते हो अपने आप को, तो मोबाइलों की क्या जरूरत है, नजर से करो ना काम जो करना है। हम तो नजरों के कायल हैं। बिल्कुल हुजूर हुआ ही ऐसे। आप यकीन करें कि आओ मेरे नाल करा लो मोबाइल, मेरे नाल मनाजरे करा लो। ओ भाई जी हाँ, अगली बातें तो बाद में होंगी। आहा अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये घर की बातें घर वाले जानते हैं ना भाई। भाई जोर से बोलो, लाजमी बात है। अब तो आपकी तसल्ली हो गई होगी ना। यानी हजरत ने मेरा कद बढ़ा दिया, हजरत ने मेरा कद बढ़ा दिया। आओ जी मैं तकरीरें कर रहे हैं, आओ जी मैं मोबाइलें करना, आओ जी मैं। ओ भाई मोबाइलों की जरूरत क्या है, हम तो इस बात के कायल हैं तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। अरे तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, ये तो नजरों से पिलाई जाती है। तो नजर वालों ने, और एक और बात भी कर दूं तो गलत नहीं होगा, खुदा की इज्जत की कसम, जो नजर वाले हैं ना, उन्होंने अपनों को अभी भी संभाल के रखा हुआ है। बचे ही वही हैं जो नजर वाले, वरना इस वक्त जो आलम हो चुका है अल अमान अल हफीज। हाँ मुबाला करना है वाबियों से करो, मुबाला करना वाबियों से करो, मुबाला करना देवबंदियों से करो, जिन्हें नल करना करो। वो मोहम्मद बना टोटानी नहीं था। मेरे मोबाइल में अभी भी उसकी तस्वीर मौजूद है। और अभी 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले विसाल हुआ है। और ये सांगड़ का वाकया, तब ये मोबाइल शोबाइल नहीं होते थे ना, तो वो अखबार की कटिंग भी मेरे मोबाइल में मौजूद है अभी भी, है कि वो उसने वाबी से कहा और दरूद है अजान तो पहले, उन्हें क्या नहीं, उन्हें क्या है, उन्हें क्या नहीं, वाबी ने कहा नहीं, इन्हें क्या अच्छा ए पराली पई आग लाने छाल मारने जेड़ा आगते होया बच जाएगा। उन्हें क्या लाओ अग लाई, हुण अग तेज हुई ना, नाल ट्राली खड़ी सी, दोवें ट्राली दे उत्ते चढ़ गए। हुण जदों अग हुई ना तेज, मोहम्मद पनाह टोटानी ने हाथ फड़िया ओदा, आओ विच ओ हुण आए ना, हुण अग हो गई तेज, ए आखे छाल मारी, ओ आखे नहीं। आपने कहा नहीं हुण ते आना पैना। ओ आए ना, हाथ पकड़ के खिंच के कूद गए।
ये वाकया मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ आप सुने अल्लाह ਉਹਦੀ कबर ते रहमत नाजिल करे मैं आप सुन किसे नहीं सुना मैं आप ਉਹਦੀ जुबान चो सुने खिंच के ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਵਿੱਚ आप भी ते ਉਹ भी आंदा असां दूआं ਨੂੰ अग ने कुछ नहीं किया मैं हक्का बक्का रह गया कि ये की होया भाभी भी ठीक नहीं असी भी ठीक आ आंदा मैं परेशान हो गया इनू अग क्यों नहीं कुछ कह रही फिर पीर इसको कहते हैं फिर आंदा मैनू मेरे पीर दी तस्वीर नजर आई ते मेरे पीर ने क्या और पुत्र मोहम्मद पना हाथ छाटे दा और पुत्र दा हाथ छाड़े आपने देखा कि मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ कहते ने फिर मैंने हाथ छोड़ा ये हाथ छोड़ने की देर थी मैं खड़ा रहा आग ने उसको पकड़ लिया मैं क्या वाह कमाल है ओ हाथ मोहम्मद बना दे हाथ चोवे ते आग कुछ नहीं कहती ते जिन्ना हाथ दिता ही हुसैन दे हाथ च जिन्ना हाथ दिता ही रसूलुल्लाह दे हाथ च हजरत जी वकार सोचे हुजूर किबला शाह साहब ने बहुत बड़ी वजाहत कर दी ये मोबाइल शोबाइल जेरे हो रहे हैं ना पहले अपनी असल साबित करो बहुत बड़ी बात आपने कर दी यकीन करें इसलिए मेरे दोस्तों आपको अपने सुन्नी होने पर नाज होना चाहिए सुन्नी रहो सुन्नी बन के रहो अपनी नस्लों को भी पक्का करो मसलक के मामले में जरा सा भी तरद्दुद मैंने तो अपनी आंखों से देखा यार हम क्यों किसी की तरफ जाएं 2.5 साल बाद कोरंगी के कब्रिस्तान में वहीद कादरी सुन्नी तेरी के रहनुमा थे 2.5 साल बाद कब्र खुल गई 2.5 साल बाद पानी आ गया और जिस्म भी सलामत था ना आलिम था ना पीर था ना हाफिज था ना मस्जिद का इमाम था कुछ नहीं था सारी जिंदगी वाबियों से लड़ता रहा बस सारी जिंदगी फिर अच्छा मजार भी नहीं बना हुआ था फिर जब कब्र खुली और जिस्म और कफन सलामत है फिर लोगों ने गुंबद भी बना ली है मजार भी बना लिया मैं क्या तुसा वेख के सौदा कीता है असा बिन वेख्या सौदा कीता है तो मेरे भाई जो आलिम भी ना हो जो पीर भी ना हो जो इमाम भी ना हो जो हाफिज भी ना हो सिर्फ दिल में हुजूर की मोहब्बत रखे वाबियों से लड़ता हो अल्लाह उसकी कब्र को कुछ नहीं होने देता है तो जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर के दीन की खिदमत की है इसलिए मेरे दोस्तों पक्के सुन्नी बन के रहो ये फितनों का दौर है और ये जो हाथ है ना इसको छोड़ना नहीं हाँ बस बचे तभी रहो जहां मैं आई वहां तबाही अल्लाह ताला ये आस्ताना आबाद रखे अल्लाह शाह साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे 2 शेर पश्तो के फिर इजाजत मैं आखना मेरा नबी आपने कहना सुल्तान है मेरा नबी नहीं हूं तुसा इंज नहीं ना करना मेरे नाल मेरा नबी सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में तय कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे जी वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे तर्जमा मेरा घर औलाद और जा मेरा घर औलाद और जा सब आप पर कुर्बान है मरहबा गिदना हसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा 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 गिदना हसी मेरा नबी सुल्तान है वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने जी वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह मुरबी बीस्तन फसे अशपा गर्जे दला मुरबी बीस्तन फसे अशपा गर्जे दला पाक रसूल मुस्के शलो इस्तनुजल दला पाक रसूल मुस्के शलो इस्तनुजल दला तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई फिर क्या हुआ फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई फिर
मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। अरे चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौदहवीं का चाँद है। पूरा मजमा कहेगा मरहबा कितना हसी मेरा नबी। आखिरी शेर, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली। जो मेरे हुजूर नु वेख लेंदियां। शेर सुनिए। खजू जी यूसुफ ले दो गुतीकड़ी कलामा। समझते तो आ गई होनी। तीसरा साल है पढ़दा पिया। होया करा सुभान अल्लाह। हाथ थले नहीं, हाथ चाह के जरा। खजू जी यूसुफ ले दो गुतीकड़ी कलामा दकैले दलवे सरवरे आलामा दकैले दलवे सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर। देख लेती 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 देख लेती। अरे देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर तो फेर लेती दिल पे। फेर लेती दिल पे छुरिया ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें मरहबा कितना हसी मेरा नबी। बिला तमहीद गुलहाए क़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए गुजारिश करूंगा। जनाब मोहम्मद फैसल नक्शबंदी साहिब से तशरीफ़ लाते हैं। गुलहाए क़ीदत पेश करके हमारे कुलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीद करते हैं। मोहब्बत के साथ सभी अहबाब दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि